महफिल मुनक्किद की गई है मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल की बरकतों का नुज़ूल खलील भाई की साहबजादी और इनके घर पर अता फरमाए। इनकी बच्ची जहाँ भी जाए अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के साए में रहे। एक मरतबा कलमा तैयबा का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ फरमा है तो आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबियों, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। सरकार ने क्या फरमाया? मुझे तुम्हारी दुनिया की, यानी दुनिया को सरकार ने अपना नहीं बताया, दुनिया सरकार की नहीं, बल्कि सरकार ने फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया की, दुनिया तुम्हारी है मेरी नहीं है, तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें मुझे बहुत पसंद है। साहबा इकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल बताइए वो 3 चीजें क्या हैं दुनिया की जो आपको पसंद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली खुशबू, जो खुशबू थी ये खुशबू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकी आधा ईमान है, पाक रहना ये आधा ईमान है। जो शख्स पाक रहा उसने अपना आधा ईमान महफूज कर लिया। खुशबू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद। क्यों? क्योंकि इससे आदमी पाक रहेगा, नहाएगा, धोएगा, तभी तो खुशबू लगाएगा। तो पाक साफ सुथरा रहना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो ये शान थी कि आपके जिस्म मुबारक से जो खुशबू आती थी वो खुशबू आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे घर पर तशरीफ फरमा थे। दोपहर के वक्त आप कैलूला फरमा रहे थे। कैलूला कहते हैं दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर सो जाना। तो सरकार आराम कर रहे थे। हजरत अनस कहते हैं मेरी वालिदा करीब में गई तो देखा गर्मियों के दिन थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से पसीना टपक रहा था। आप करीब में गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगल मुबारक से, जिस्म मुबारक से उस पसीने को एक बर्तन में लेने लगी। पसीने को बर्तन में ले रही थी। अल्लाह के रसूल ने आंख खोल दी, कहा ये क्या कर रही हो? वो अर्ज करती हैं, अल्लाह के रसूल आपके पसीने को मैं अपनी खुशबू में मिलाऊंगी। जो खुशबू इसमें आती है वो कहीं नहीं आती। आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना फिर दुल्हन इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल, यानी ना इत्र मांगेगी ना फूल मांगेगी। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसीना मिल जाए तो फिर किसी खुशबू की जरूरत नहीं। और एक जगह फरमाते उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से ऐसी खुशबू कि हम खुशबू लगाएं तो थोड़ी दूर तक रहे और हम चले जाएं तो खुशबू भी हमारे साथ चली गई।
लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजर जाते थे, सरकार चले जाते थे, रास्ता तब भी महकता रहता था। उसे फरमाया कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद आला हजरत आला आला हजरत आला ताजुश शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पता ये चला कि मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सफाई बहुत पसंद थी। हमें और आपको साफ रहना होगा, और सिर्फ तन से साफ नहीं, मन से भी साफ रहना होगा। ये नहीं कि सिर्फ ऊपरी सफाई कर ली। सफाई का मतलब सिर्फ ऊपरी सफाई नहीं है, जहां हमारा जिस्म पाक होना चाहिए वहीं हमारा दिल भी साफ होना चाहिए। दिल में मैल भरा हुआ है, ऊपरी सफाई करे बैठे, उससे भी काम नहीं चलेगा। दोनों चीजें जरूरी हैं, पाक रहना बहुत जरूरी और दिल का साफ रहना ये भी बहुत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा गुजर हुआ दो कब्रों के पास से, तो मेरे आका गैबदा नबी, गैब की खबरें देने वाले, आपने इरशाद फरमाया इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है, दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। साहबा इकराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल क्यों अजाब हो रहा है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया इनमें से एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। पेशाब की छींटों से पेशाब करता था, पेशाब की छींटें इसके ऊपर आ जाती थी, उससे इसका ये ख्याल नहीं करता था, जिसकी वजह से इस पर अजाब हो रहा। और दूसरा चुगलखोर था, वो इधर की उधर लगाता, इसकी सुनी उससे कह दी, उसकी सुनी उससे कह दी, इसकी वजह से इन दोनों पर अजाब हो रहा। तो पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से अजाब हो रहा हो, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर पेशाब पीने को मना फरमा दिया कि आदमी जब खड़े होकर पेशाब फिरेगा तो छींटे आएंगी, और जब बैठकर पेशाब फिरेगा तो छींट नहीं आएगी। लेकिन आज का जेंटलमैन जमाना वो खड़े होकर पेशाब फिरने को अपने आप को बहुत अच्छा समझता है। ऐसे ही एक बाप था जो खड़े होकर पेशाब करता था, और खड़े होकर पेशाब करता अपने बच्चे से कहता, देख बेटा मैं बहुत तरक्की याफ्ता हूं, बहुत जेंटलमैन हूं, तुझे मुझसे आगे बढ़ना है, तुझे मुझसे पीछे नहीं रहना, तू मुल्ला मौलवियों के कहने में मत आना। ये मुल्ला मौलवी सिर्फ पीछे की तरफ धकेलते हैं, आगे को नहीं बढ़ाते। अपने आगे देखो, अपना जो है फ्यूचर देखो कि आगे तुम्हें कहां पहुंचना है, क्या तरक्की करना है। मुझे देखो, जितनी तरक्की पे मैं हूं तुम्हें उससे ज्यादा बढ़ना है। बच्चे ने देखा, ठीक है बाप सही कह रहा है। देखता था बाप खड़े होकर मूत रहा। एक दिन बाप का गुजर हुआ, बच्चा सीढ़ी पर चढ़ गया, 8वीं सीढ़ी पे, और वहीं से धल लगा। बाप गुजर रहा था, सब बाप के ऊपर। बाप बोला, ये क्या कर रहा है? बोले अब्बा तुम ही तो कहते रहते थे कि मुझसे आगे बढ़ रहा है। मैं सोच रहा था कि बाप खड़े होकर मूतते हैं, ऐसा कौन सा तरीका निकालूं जो बाप से अच्छा मूत। तो काफी सीढ़ी पर ही चढ़कर मैंने यही सोचा मूता जाए। तो ये तरक्की है, इसको लोग तरक्की कहते हैं। बच्चे के जहन में वही बात आई, जो देख रहा था वही आ रही थी। अगर बच्चा बाप को नमाज पढ़ते हुए देखता तो बच्चा भी जो है मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता कि मेरे बाप 5 वक्त की पढ़ते हैं, लाओ मैं चाश्त भी पढ़ूंगा, मैं इशराक भी पढ़ूंगा। बाप इतनी देर मस्जिद में रहते हैं, मैं इससे ज्यादा देर मस्जिद में रहूंगा। लेकिन नहीं, तो बताना मकसद ये है कि आज लोग सफाई को भूले हुए हैं, अपने आप को गंदगी में लपेटे हुए हैं। उनको पाकी, अब जाड़ों के दिन आ रहे हैं, आदमी नहाता नहीं है। जाड़ों में आकर आदमी नहाना छोड़ देता है, कहता है अरे नापाक है। जबकि पाकी आधा ईमान, और मौत का कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाए। नापाकी के हालत में अगर मौत आ गई तो
जरा बताओ आप कि मस्जिद में अगर कोई बच्चा पैर गंदे लिए नाली में सने हुए मस्जिद में लेकर आ जाए तो जो भी मस्जिद के अंदर होगा वो फौरन कहेगा ए बाहर निकलो, जा पैर धोकर आओ। जाने देगा कोई मस्जिद में? नहीं जाने देगा। कि पैर गंदे हैं, गंदगी लगी है तो मस्जिद में दाखिला नहीं हो रहा है। जब गंदगी लगे हुए मस्जिद में नहीं दाखिला हो रहा है तो गुनाहों की गंदगी लेकर जन्नत में दाखिला कैसे हो जाएगा? नाली की कीचड़ की गंदगी लेकर तुम्हारा मस्जिद में दाखिला नहीं हो पा रहा है, सफाई करने का हुक्म दिया जा रहा है, तुम गुनाहों की गंदगी लेकर, तुम जो है झूठ और फरेब की गंदगी लेकर, तुम हरामकारियों की गंदगी लेकर, इन सब की गंदगी लेकर जन्नत में जाने की कैसे सोचे? पहले तुम्हें इस गंदगी को पाक करना होगा। इस गंदगी को पाक करे बगैर जन्नत में दाखिला, सोचो, खुद गौर करो। ये समझाने आज आदमी कहता है जन्नत तो मिल ही जाएगी, ऐसी गंदगी को लेकर जन्नत में दाखिला नहीं होगा। जब मस्जिद में दाखिला नहीं है तो जन्नत में कैसे होगा? इस गंदगी से अपने आप को पाक करना पड़ेगा और पाक करने के लिए अल्लाह की बारगाह में रोना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगी, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बंदा सच्चे दिल से अपने रब की बारगाह में तौबा कर लेता है तो वो गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। ये करना पड़ेगा तो आप पाक हो जाओगे तो जन्नत में भी दाखिला हो जाएगा। आप गुनाहों को लेकर तो फिर तो वही है, हदीस पाक में आया है जहन्नम में डाला जाएगा और सजा जब पूरी हो जाएगी तपा दिए जाओगे, जला दिए जाओगे। यहाँ तक के आया है कि जब जो है जो मुसलमान है उन्हें जहन्नम से जब निकाला जाएगा जलने के बाद तो वो बिल्कुल काले हो चुके होंगे, उनकी सूरतें पहचानी नहीं जाएंगी, बिल्कुल जल चुके होंगे। तो उनको जन्नत की नहर में डाला जाएगा। जब जन्नत की नहर में डाला जाएगा तो उन पर फिर से जो है जो जैसा चेहरा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरती के साथ शबाब आ जाएगा। लेकिन साफ करा गया नहीं करा गया? बोलो, बताना मकसद ये है जन्नत में ऐसे ही पहुंच गए, साफ करना पड़ा। तो ये मत सोचे बैठो कि जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के लिए तुम्हें बनाया है तो कुछ अहकाम तुम्हारे ऊपर रखे हैं। तो पहली चीज जो अल्लाह के रसूल ने फरमाई खुशबू, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो अपने आप को पाक रखो, अपने आप को जो है जिस्मानी तौर पे भी पाक रखो और जो है दिल रूहानी तौर पे भी पाक रखो। जिस्म से भी खुशबू आती हो और दिल से भी खुशबू आती हो। जिस्म से खुशबू आए इत्र की और दिल से खुशबू आए ईमान की, तभी जो है नैया पार है। दूसरी चीज मेरे आका ने इरशाद फरमाई कि तुम्हारी दुनिया की जो चीज मुझे पसंद है वो है मनकूहा औरतें। मनकूहा औरतें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जो तशरीफ लाए थे तो हमारे लिए नमूना अमल आपकी जिंदगी है। आपने जो कुछ भी किया वो सब कुछ हमारे लिए। खाने की अल्लाह के रसूल को जरूरत ना थी, अगर अल्लाह के रसूल ना खाते तब भी जीते। मेरे नबी ने खाया इसलिए कि उम्मत को खाने का सलीका आ जाए, इसलिए खाया। लेकिन आज उम्मत वही जो है जानवरों वाला खा रही है, वही जानवरों वाला, वही खड़े होकर खाना। जबकि मेरे नबी ने खाना इसलिए खाया था कि उम्मत को पता चल जाए कि नबी ने कैसे खाया। सही तरीका तो जो है वो जमीन पर बैठकर खाने का है, उसका मजा ही और, उसका मजा ही और है। जमीन में दरी बिछाओ और फिर खिलाओ, उसका तो मजा ही और। यही सुन्नत रसूल है, यही सुन्नत तरीका है। अल्लाह अकबर। चलो जैसे तैसे कुर्सियां बिछा ली थी, खड़े से तो बेहतर था, जानवर तो नहीं बने थे, बैठ के खा रहे थे, लेकिन अब वो कुर्सियां भी हटा दी।
तो ये तरीका मेरे नबी ने खाया इसलिए कि तुम्हें खाने का सलीका आए, मेरे नबी ने पिया इसलिए कि तुम्हें पीने का सलीका आ जाए। वरना ना नबी को खाने की जरूरत, ना नबी को पीने की जरूरत। नबी ने शादी की तो इसलिए कि तुम्हें शादी का तरीका आ जाए। निकाह की मेरे नबी ने तो इसलिए कि तुम्हें तरीका आ जाए, तुम सीख लो कि निकाह कैसे करना चाहिए। एक बकरी में पूरा वलीमा, नाम के लिए कुछ नहीं, कहीं एक दूध प्याले में पूरा वलीमा। क्या बताया? जितना है उतना करो, कर्जा ना करो। समझ में आई? जितना है उतना करो, कर्जा ना करो। नाम मत दिखाओ कि हम बहुत नाम वाले हैं, इधर उधर से करके कर्जा करके तुमने बरातें कर ली, अब इतना बोझ तुम्हारे सर पर है। अब सोच रहे हो कहीं से मिल जाए, कोई दे दे। अब जिसको दिया है उसने नहीं दिया तो परेशान कि यार मिला नहीं, हमारा गया हुआ। ऐसा काम ही ना करो जो कर्जा करना पड़ जाए, इतना कर्जा हो जाए कि आदमी परेशान हो जाए। जितने आपकी चादर है उतने ही पैर फैलाइए, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। नाम करके कुछ नहीं होगा, सब खा खा के चले जाएंगे। सब खाएंगे, कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया था, बस चले गए। उसके बाद सब आपको देखना है, सब आपको देखना है, सारा कर्जा आपके ऊपर। कोई आकर हमदर्दी में उस वक्त बाद में नहीं कह देगा कि भाई लो ये जो है हम तुम्हारा कर्जा निपटा दे रहे हैं। सब आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। लिहाजा अपने आप को तुम्हें देखना है कि अल्लाह ने हमें कितना दिया है और हमें किस तरीके से करना है। हमें नामवरी नहीं चाहिए, हमें दिखावा नहीं चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की इसीलिए कि मुसलमानों को शादियां करने का तरीका आ जाए कि मेरे नबी ने कैसे शादी की है। अल्लाह अकबर। ना कोई ढोल था, ना ताशा था, ना बाजा था, कुछ था? बताओ। ना नबी के उसमें हुआ, ना हजरत फातिमा के निकाह में हुआ, ना हजरत इमाम हसन के निकाह में हुआ, ना हजरत इमाम हुसैन के निकाह में हुआ, ना हजरत जाफर के निकाह में हुआ, ना हजरत ज़ैनुल आबिदीन के निकाह में हुआ, ना गौसे आजम के निकाह में हुआ, ना ख्वाजा गरीब नवाज के निकाह में हुआ, ना इन्होंने अपनी औलादों के निकाह में किया, ना जो है शादी मोहम्मद शेरमिया के यहाँ हुआ, ना किसी बुजुर्ग या अल्लाह के वली के यहाँ हुआ हो। तो बताओ क्यों? इन सब ने तुम्हें तरीका बताया कि तुम्हें निकाह कैसे करने हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका ने औरतों के बारे में फरमाया कि मनकूहा औरतें मुझे पसंद हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त औरतों पर जुल्म बहुत हो रहे थे, औरतों को सताया जा रहा था, औरतों को मारा जा रहा था, औरतों को पैर की जूती समझा जा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जो है एक वक्त में 9 बीवियां रखकर दिखा दिया कि बीवियों को कैसे रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, तुमसे एक नहीं समझ रही है। एक में जो है दिन रात कलेश हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है। मेरे आका ने 9 बीवियां रखकर बता दिया कि बीवियों को कैसे बराबरी का दर्जा दिया जाता है। जहाँ 2 सौतन आ जाती हैं तो लड़ाई हो जाती है, और वहाँ एक वक्त में 9 बीवियां, लेकिन सबको इंसाफ के साथ ऐसा दिया कि किसी को कोई शिकायत नहीं कि नबी ने हमें कम दिया, कि हमें कम दिया। नाराजगी की बात नहीं, वो कभी कभार तो मियाँ बीवी में ऐसी नाराजगी मामूली सी हो जाती, वो तो अलग है। और उसका भी तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा, ए आयशा, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे कब नाराज होती हो, कब खुश होती हो। अंदाज देखिए सरकार अपनी बीवी से कह रहा है, मुझे मालूम है कब मुझसे नाराज होती हो, कब खुश होती हो। अच्छा अल्लाह के रसूल बताइए, मैं आपसे कब नाराज होती हूँ। इससे ये भी पता चला कि हजरत आयशा अगर नाराज भी होती थी तो कोई ये नहीं कि चीखम पुकार और जो है लड़ने बैठ गई, पता भी नहीं होने देती थी सरकार को मैं आपसे नाराज हूँ अगर किसी बात पे। तभी तो सरकार कह रहे हैं कि मुझे पता चल जाता है कि तुम मुझसे कब नाराज हो और कब खुश हो।
तो कहा अच्छा बताइए कैसे पता चल जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम मुझसे खुश होती हो तो यूं कसम खाती हो कि अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। जब कसम खाती हो तो यूं कसम खाती हो कि मोहम्मद के रब की कसम, और जब मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम। सुभान अल्लाह। मेरा नाम नहीं लेती हो तो कहती है इब्राहिम के रब की कसम। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल आपने सही फरमाया, बेशक जो है जब मैं आपसे नाराज होती हूँ तो मैं आपका नाम नहीं लेती बल्कि कहती हूँ इब्राहिम के रब की कसम। लेकिन ए अल्लाह के रसूल मैं सिर्फ जबान से आपका नाम रोकती हूँ, दिल में आपसे वैसे ही मोहब्बत रखती हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान ये नहीं है कि मेरे दिल में भी कुछ आ जाता है, जरा देर की नाराजगी के लिए जबान पे नाम खत्म हो जाता है, दिल में आपके नाम बराबर बरकरार रहता है, आपसे मोहब्बत वैसे ही रहती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि बीवियों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे सलूक करना चाहिए। लेकिन आजकल के मर्द बहुत से बीवियों को पैर की जूती समझते हैं। ऐसे ही एक मर्द था जिसका जो है काम था कि रोजाना आके बीवी को मारना, रोजाना कोई ना कोई बहाना उसने ढूंढा और ये उसका रोज का था कि शाम को आके बीवी को मारना। एक दिन बीवी ने पूरे घर का एक एक बर्तन सलीके से लगा दिया, सब कुछ काम सही करा, कहा आज नहीं पीटूंगी, आज मैंने सारा काम एक पिटते पिटते पता चल गया था रोज कभी किस बात पे मारता कभी किस बात पे मारता, तो सारा काम करके रखा। पिटते पिटते बहुत दिन हो गए, पता चल गया सारा काम कर दिया। अब वो आया शौहर, उसने देखा इधर उधर देखा सब कुछ सही, बहुत देर देखता रहा, ढूंढता रहा कैसे मारूं कैसे मारूं, ढूंढते 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 फिर देखा, बोला मेरा बिस्तर कहाँ है? बोले वो आपका बिस्तर वो आंगन में लगा हुआ है। देखा हाँ बिस्तर भी लगा हुआ सही सब ठीक है, जाकर बिस्तर पे लेट गया। जब लेटा तो गर्मियों के दिन थे और आसमान पे तारे चमक रहे थे, तो लेट कर आसमान की तरफ देखा तो तारे चमकते हैं तो एक सफेद रेन सी जाती है, कुछ लोग उसे रास्ता कहते हैं, रास्ता है आसमान का ही, तो वो उसके जो है पलंग के ऊपर ही था ठीक। तो उसने देखा कहा ये क्या है? तो बोली ये रास्ता है। बस उसने डंडा उठाया मारना शुरू कर दिया। बोले क्यों मार रहे हो? बोले रास्ते के नीचे मेरा पलंग बिछा दिया, कोई टांगा और बैलगाड़ी गिर गई तो इसी बात को मारना शुरू कर दिया। तो जिसकी आदत होती है मारने की वो ये नहीं देख उसे मारना है। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का मर्तबा दिया है, आप बीवियों के मर्तबे को समझो। अब कुछ लोग ये ना हो कि सुबह को गए इमाम साहब ने और सर पे चढ़ा दिया, वैसे ही एक तो वो सर पे चढ़ी हुई है आजकल की औरत इल्ला माशाअल्लाह। वो तो पहले की बीवी आती जो पिट लेती थी, आज की धोई पिट लेंगी, वो तो और जूती लेके खड़ी हो जाए। तो ना वो औरतें भी कान खोल के सुन ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां औरतों का मर्तबा बताया, औरतों के हुकूक बताए, वहीं ये भी कहा औरतों से, औरतों शौहरों के हुकूक ये हैं कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं तुम्हें हुक्म दे देता कि अपने शौहरों को सजदा किया करो, अपने शौहरों को सजदा किया करो। कितनी बड़ी बात हो गई। जो सजदा रब के लिए होता है, अगर किसी और के लिए होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। कितना बड़ा मर्तबा है। ऐसे ही एक अल्लाह के वली थे, उनकी बीवी भी जो है मानती नहीं थी। अल्लाह के वली और उनकी बीवी उनको बिल्कुल घास नहीं देती, कुछ नहीं। अब वो बड़े परेशान, कहते थे यार मेरी बीवी मुझे वली नहीं मान रही, पूरी दुनिया वली मान रही है, लेकिन बीवी है वो वली मानने को तैयार नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत हुजूर हसीब मियाँ साहब किबला, आमदे हुजूर हसीब मियाँ साहब किबला। माशाअल्लाह हमारे और आपके दरमियान शहजादा हबीब मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना हसीब मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है।
आप लोग उनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए और सवाब के हकदार होइए। ये हमारी खुशनसीबी है कि ख़ानदान आला हज़रत के चिराग हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। एक मरतबा दूध पाक पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था कि बीवी मानने को तैयार नहीं कि ये अल्लाह के वली है, पूरी दुनिया वाली मान रही है अल्लाह का। ये तो हुजूर मुफ्ती आजम की शान कि आपकी बीवी भी आप ही से गालिबन मुरीद, मैंने सुना है जहां तक। तो वरना बीवी कहाँ माने शौहर को जल्दी, लेकिन ये हुजूर मुफ्ती आजम इनकी शान थी कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़। तो वो हुजूर मुफ्ती आजम इनकी बीवी, और वो कहें तो एक दिन उन्होंने कहा अल्लाह के वली ने आज मनवा के रहूंगा। चुपके से निकले और आसमान में उड़ने लगे। आसमान में उड़ने खूब ऊंचा उड़ रहे। अब बीवी देख रही कोई आसमान में उड़ रहा, पहचान नहीं पाई, ऊंचाई काफी थी, और कई चक्कर लगाए घर के, और फिर आकर नीचे आए, अंदर आने लगे। बोले इधर आओ, क्या है? कब बड़े अपने आप को वली बने फिरते हो? वली तो आज देखा मैंने। बोले अच्छा देखा? बोले हाँ देखा। बोले कैसा था? बोले आसमान में उड़ रहे थे। बोले अच्छा देख लिया अल्लाह के वली थे? बोले हाँ अल्लाह के वली थे, तभी तो आसमान में उड़ रहे थे। बोले सही से देखती वो मैं ही तो था। जब ये कहा कि वो मैं ही तो था, बोले अच्छा तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो बीवी जल्दी मानने को तैयार नहीं होती है। ये तो हुजूर मुफ्ती आजम की शान थी कि बीवी ने भी माना। अल्लाह अकबर। तो अर्ज मैं ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी चीज मनकूहा औरतें, ये अल्लाह के रसूल को पसंद। तो बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों के साथ, और बीवियों को भी चाहिए कि वो अपने शौहरों के हुकूक अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये निकाह का मौका है। जानते हैं सबसे पहला निकाह कहाँ हुआ? जन्नत में। कहाँ हुआ? जन्नत में। और किसका हुआ? हजरत आदम और हजरत हव्वा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब तन्हाई से घबराए तो आपकी बाईं पसली से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया जन्नत में, और वहीं पर आपका निकाह किया गया। ये सबसे पहला निकाह। तो निकाह सुन्नत है। कैसी सुन्नत? जन्नती सुन्नत। जन्नती सुन्नत है। तो ऐसी सुन्नत जो जन्नती सुन्नत हो, उसमें ढोल ताशा बाजा होना चाहिए। वैसे ही सुन्नत में नहीं होना चाहिए। सुन्नत इबादत होती है, और इबादत में जो है ढोल ताशे बाजे की क्या जरूरत? आप वैसे ही हराम काम हराम, और इबादत में हराम, और जन्नती सुन्नत। अल्लाह अकबर। तो सबसे पहला निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा का सबसे पहला निकाह हुआ, और जन्नत में हुआ। और क्यों हुआ? कि हजरत आदम तन्हाई से घबराए तो अल्लाह ताला ने आपको सुकून के लिए हजरत हव्वा को पैदा किया। तो औरत जो है वो मर्द का सुकून है, मर्द के लिए आफत नहीं बनना चाहिए। अल्लाह ने उसको मर्द का सुकून बनाया है। उसको चाहिए कि वो अपने शौहर को सुकून अता करे। शौहर जब थका हारा घर से मेहनत मजदूरी करके आए तो औरत को देखकर जो है खुश हो जाए। हदीस में है जब मियाँ बीवी मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखते हैं तो अल्लाह ताला दोनों की मगफिरत फरमा देता है। तो दूसरी चीज मनकूहा होती। तीसरी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी दुनिया की जो मुझे पसंद है, सरकार ने फरमाया नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज भी दुनिया ही में है, जन्नत में थोड़ी है। जन्नत में नमाज पढ़ना चाहो वहां फर्ज ही नहीं है तुम्हारे ऊपर, यहीं पढ़ लो जितनी पढ़ना है।
मिलेगी नहीं महशर में किसी कीमत पर। ए दुनिया वालों, अभी सस्ती है नमाज। नमाज का मजा है, ले लो। जन्नत में तो नमाज फर्ज नहीं है तुम पर। तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने फरमाया कि तीसरी चीज है नमाज। नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई। एक खुशबू है, तो अपने आप को पाको साफ रखो, है जिस्म से भी खुशबू आए और दिल से भी खुशबू आए। जिस्म से खुशबू आए इत्र की और दिल से खुशबू आए ईमान की। और मनकूहा औरतें अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो और नमाज को कायम करो। इसी पर वक्त खत्म कर रहा हूँ। हजरत का ही इंतजार कर रहा था क्योंकि वक्त बहुत हो गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। सब लोग मिलकर तौबा कीजिए एक बार। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह, मुझसे बोलने में कसदन या सहवन जो भी गलती हो गई हो मैं भी तौबा करता हूँ। कलमा तैयबा का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि